हेलो फ्रेंड्स, आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपको नई खबर सुनाने के लिए और नई बातें बताने के लिए। सबसे पहले तो जो मैंने बोला था कि उनको थप्पड़ मारा, लेकिन पता चला कि थप्पड़ नहीं मारा। आज के एपिसोड में दिखाया कि गला दबाने की कोशिश की और इसकी वजह से उनके गले में निशान आ गए। वो पॉइंट मिल गया और इस वजह से वो घर से बाहर हो गई। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि जो पूरे 1 महीने तक जो अपने आप को शेरनी बता रही थी और सबकी मतलब मैं वाट लगा दूँगी, ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी बोलती थी, वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। आज वो गिड़गिड़ा रही थी, पछतावे के आंसू बहा रही थी। आपको जब पता है कि ऐसा हो सकता है, आपको रूल्स जब आप बिग बॉस साइन करते हैं तभी आपको सारे रूल्स पता होते हैं, तो क्यों इतना ज़्यादा अकड़ या क्यों इतना ज़्यादा शो ऑफ कि जिसकी वजह से भुगतना पड़े। ये लोग इतना अच्छा मिलता है, इन लोगों को 1 हफ्ते का इतना अच्छा पेमेंट मिलता है, उसके ऊपर लात मार दी। फिर वो अपने माँ बाप की बात करने लगे कि माँ बाप मेरे मतलब दुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इतना गुस्सा करने से पहले ये नहीं समझ में आया कि क्या हो सकता है। मतलब ये बात भी सच है कि शिव ने थोड़ा उकसाया, लेकिन उकसाया भी, लेकिन क्या इतना मतलब जिस तरह से वो एक लड़की के नाम पे मतलब बोलते हैं ना कि शेरनी बोलती थी अपने आप को, लेकिन ये होती है बदतमीजी कि एक लड़की की जो सीमा होती है, आप मुँह से कितना भी लड़ सकते हो, लेकिन वो जिस तरह से मतलब छोटे शहर से आई थी, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बड़े शहर वालों को पीछे छोड़ने वाला था। तो ये जो उन्होंने अपना रूप दिखाया, अगर वो नेता लोग अगर ऐसे हो जाएं तो फिर तो मतलब पूरा देश ही डूब जाएगा। यानी नेता लोग तो इतने, भले वो पीछे से कुछ भी करें, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं और कभी इतना गुस्से में या रूड बात नहीं करते हैं। वो करते हैं, अपना काम दिखाते हैं। अगर सबका किसी पर गुस्सा है तो वो पीछे से अटैक करेंगे शायद, लेकिन वो मुंह पे आके ऐसा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इसमें ऐसा मतलब दिखाया उसने, अर्चना ने, जैसे कि मतलब वो सबको खा जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। तो वही अर्चना ने साबित कर दिया। आज उन्होंने जो पछतावे के आंसू बहाए, लेकिन उसका असर किसी पे भी नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सबको पता था कि वो एक्टिंग कर रही, वो नाटक कर रही। शिव तो थोड़ा सा मतलब फिर भी थोड़ा सा उसको लग रहा था कि माफ़ कर दूँ, क्योंकि हर आदमी जानता है कि वो किस तरह से कितने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे पहुँचता है। लेकिन उसको मतलब जितना भी शो ऑफ करे थे, लेकिन कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको पछतावा है। उसको जाने का ज़रूर दुख था, लेकिन पछतावा है वो नहीं दिख रहा था। तो जो पछतावे के आंसू थे वो लोगों को मगरमच्छ के आंसू लग रहे थे। इसके लिए वो रात को 3 बजे घर से बाहर हो गई। कोशिश तो उन्होंने बहुत की कि नहीं निकाले बिग बॉस, लेकिन रो धो के पूरा एकदम पूरा रोने वाला एपिसोड करके वो बाहर हो गई। तो इसमें से आधे लोग खुश थे जो उनके खिलाफ थे, और आधे लोग दुखी हो गए जो उनके साथ थे। उनको तो रोते हुए देखा गया, प्रियंका को। प्रियंका तो रो रही थी कि मतलब उन लोग एकदम अपसेट हो गए इसको निकाल दिया तो। लेकिन एक और सामने आ रही है बात कि कल शायद सलमान खान दूसरी बाजी पलट दें। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान ये बताएं कि शिव की भी गलती थी इसमें। कल के एपिसोड में पता चलेगा कि शिव ने भी उकसाने की कोशिश की। मतलब प्रियंका सब लोग एक ग्रुप था, लेकिन ऐसे शिव का भी ऐसा है कि शिव जानबूझकर नहीं करता है। अगर सामने वाला नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हम 4 करके दिखाएंगे, ऐसा तुम 1 करोगे तो हम 4 करके दिखाएंगे, तो ऐसा था। लेकिन सलमान खान कल कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं कि क्या मतलब क्या गलती है शिव की या क्या गलत हुआ ऐसा। और दूसरी बात यह है कि सुनने में ये भी आया है कि अभी तक उनको भेजा नहीं गया है अर्चना को, वो होटल में हैं और शायद उनको वापस भी ला सकते हैं। तो ये प्लान लोगों का, बिग बॉस वालों का है शायद, कि उसको शायद वापस लेकर आए। मतलब कुछ करके या कुछ ड्रामा सीन करके वो लेकर आएंगे उसको, अर्चना को वापस। तो अगर ऐसा होता है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फिर बिग बॉस के खिलाफ जाएगा। मतलब ये सही नहीं है कि आप एक बार किसी को घर से निकालते हो फिर वापस बुला लेते हो। पिछले ये जो था सीज़न 15 उसमें यही चल रहा था, ऐसा लग रहा था बिग बॉस का घर नहीं है,
लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, हाँ जाते आते जाते आते, मतलब ये क्या बिग बॉस का घर है, तो एक बार आदमी निकल गया तो उसको वापस नहीं आना चाहिए। एक बार उसको निकाल दिया तो सोच समझ के निकालो। अभी अर्चना ने जो किया उस हिसाब से, मतलब किसी को भी दुख तो होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो रूल्स है बिग बॉस के उस हिसाब से अर्चना को निकालना चाहिए। अगर अर्चना को वापस लाए तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बिग बॉस अपने फ़ायदे के लिए अर्चना को ला रहे हैं वापस। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। गेम एकदम फेयर होना चाहिए और अच्छे से खेला जाना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे लोग भी वैसे ही करेंगे। अभी के घर में भी अभी के भी करेंगे और बाद में जो नए आएंगे वो भी बोलेंगे कि चलो हम तो झापड़ मार के भी वापस आ सकते हैं। तो वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अभी कल का एपिसोड है, थोड़ा पता चलेगा कि अभी फ़िलहाल तो उनको होटल में ही रखा है, वो अभी तक घर वापस नहीं गई है, तो जितनी खबर मिली है। और एक न्यूज़ ये भी है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में बिग बॉस की जो मराठी बिग बॉस की जो विनर है, मेधा करके नाम है उनका शायद, वो शिव की मानी हुई बहन है। और चचेरी बहन है या मानी, मतलब शो में ही उनको बहन माना था। वो विनर है मराठी बिग बॉस की, पहले मराठी बिग बॉस की। वो अब आने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री से, इसमें ऐसा खबर मिली है। तो अभी जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी उसमें भी सब दिग्गज लोग आने वाले हैं, यानी एकदम जो खेले हुए हैं। तो उसमें से एक ये है जो ऐसा सुनने में आया है, शिव की बहन है मराठी बिग बॉस की विनर। तो अभी तक तो ये सब खबर मिली है। इसके अलावा भी सबको खुश करने के लिए गेम था जिसमें कि गोल्ड कॉइन्स में सबको एक एक गिफ्ट मिले, तो वो भी एक तो आज का था। तो वो उसमें सब खुश हो गए, सब अपना दुख भूल गए। तो ओवरऑल मतलब आज के दिन में पूरे एपिसोड में अर्चना एपिसोड मतलब अर्चना के नाम पे था। अर्चना को बिग बॉस ने, मतलब यहाँ पे लड़कियों की थोड़ी ये गलती है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, उनको लगता है हम ही सच बोल रहे हैं। फिर चाहे वो सौंदर्या हो, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो प्रियंका हो, उनको लगता है हम ही सही बोल रहे हैं और हमने जो बोला है वही सही है। इसी चक्कर में अर्चना बाहर हो गई। तो आज अर्चना ने रो रो के अपनी गलती मानी भी, लेकिन बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छिप गई खेत, तो वैसा ही हुआ। बिग बॉस ने उनको घर से निकाल दिया और तो ऐसा ही लगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे पीछे से अब निकले। मतलब इतनी इंसल्ट के साथ निकलना, जो कि एक देश का नेतृत्व करने की बात कर रही थी, नेता बनने वाली हैं, तो उनको बिग बॉस के घर को नहीं संभाल पाई, तो वो देश को संभालेंगी कैसे, ये भी पता चलेगा बाद में। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूं और आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और नई नई चीज़ें देती